हेलो दोस्तों। तो मैं कैन साहनी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और दोस्तों आज हम फिजिक्स में जहाँ थे, फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मानव नेत्र की संरचना क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है। आज दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। यानी हमारी आंखों में जो दोष उत्पन्न होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसका कॉज एंड रेमेडी। रेमेडी मीन्स निवारण होता है, उसको कैसे निवारण किया जाए, दूर कैसे कर लिया जाए उसको। तो दोस्तों हमारे नेत्र में मेन में 3-4 दोष हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मैंने लिखा हुआ है इसमें निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, तीसरा एक जरा दूरदर्शिता है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, और ये अबिंदुकता जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्रम से पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों देखो, निकट दृष्टि दोष सबसे पहले हम लोग अच्छे से जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में चलो मान लेते हैं कि हमारी आंख का ये पूरा गोलक है और कहीं से किसी वस्तु से प्रतिबिंब ऐसे चली आ रही है, वस्तु से प्रकाश किरणें चली आ रही हैं, दूर स्थित वस्तु है। और दूर स्थित वस्तु का मतलब मैं समझा चुका हूं कि अनंत होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, दूर स्थित वस्तु का मतलब अनंत के लिए बताया गया। तो अनंत पर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें ऐसे चली आ रही हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये आंख में किसी गड़बड़ी के कारण ये दोनों प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से जब होकर के चलेंगी, चलो मान लो ये नेत्र लेंस है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना के कुछ पहले ही बन जाती है। देख रहे हो ना भाई, जहां पे ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कट करेंगी वहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन होता क्या है कि दूर स्थित कोई वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है, और इस कारण से वो वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और अगर दिखाई नहीं पड़ेगी तो हम कहते हैं कि ये निकट दृष्टि का दोष है। दोस्तों आपको जैसे कि हाई स्कूल में आपको ऐसे रटा दिया जाता है कि दूर निकट दृष्टि दोष का मतलब बच्चों कि जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे। ठीक है, सही है, लेकिन वो आप रटे उसको समझोगे अच्छे से, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दूर स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें चली आ रही हैं, लेकिन लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद जब वो किरणें रेटिना से पहले प्रतिच्छेद कर देंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। और यही कारण है कि दूर स्थित वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती, और इस घटना को हम कहते हैं निकट दृष्टि का दोष या मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। समझ में आए? तो अब कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है तो आप कह सकते हो कि इस, हाँ बात वही है कि लिखने का काम देखो कि इसमें हमें पहले जानो कि निकट दृष्टि दोष है क्या। इसमें लिखने का काम क्या करोगे कि निकट दृष्टि दोष में मानव को दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि आंख में कुछ खराबी के कारण दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिच्छेद न करके उसके पहले प्रतिच्छेद कर जाती है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, और इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसलिए कहते हैं कि निकट की वस्तु तो हमें दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। नाम है निकट दृष्टि दोष, तो लगेगा कि निकट वाली नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकट वाली दिखेगी आपको, दूर वाली नहीं दिखती है, तब इसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इससे नाम पड़ा कि इसके रेटिना से पहले बनने के कारण इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि का दोष। समझ में आया दोस्तों? ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष कहते किसको, लेकिन इसका कारण आप जान लो। निकट दृष्टि दोष का आप हेडिंग वाइज लिखोगे, पहले देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हेडिंग डाल लोगे, इसके बारे में लिख लेना। फिर इसका कारण यहाँ हेडिंग डालोगे, कारण में मैं बता रहा हूं।
तो निकट दृष्टि दोष होगा। लेकिन कारण देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे आंख में कुछ गड़बड़ी के कारण जब ये नेत्र गोलक जो आप देख रहे हो इसका व्यास, हमारे आंख में कुछ खराबी के कारण अगर व्यास इसका बढ़ जाए, व्यास जैसे कि पहले रेटिना बस इतना था लेकिन बढ़ गया गोलक का व्यास, तो ये भाग गया रेटिना, तो भी ये हो सकता है। या हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में कुछ खराबी आ जाए, फोकस दूरी कुछ गड़बड़ हो जाए, समायोजित न कर पाए ठीक से, तब भी हो सकता है। तो निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना अथवा फोकस दूरी का घट जाना, ये दो मुख्य कारण होते हैं। ये है निकट दृष्टि का दोष। लेकिन अब दोस्तों आता है निवारण। इसका आप उपाय क्या करोगे निकट दृष्टि दोष के लिए? आप खुद सोचो। अच्छा, एक्चुअल में निकट दृष्टि दोष में उपाय दिमाग से आप ये सोचो कि क्या करें कि ये प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है थोड़ा सा खिसक के पीछे चला जाए, जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ये खिसक के थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। सोचो क्या करोगे। अच्छा ये बताओ कि अगर इसी पर हम एक अवतल लेंस का प्रयोग, ध्यान रखना कि अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है, आप जरा बताओ हमको। अवतल लेंस क्या करता है जानते हो? अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, मालूम है ना। और ये किरणें जैसे यहाँ पे सिकुड़ के मिल, अब थोड़ा सा फैल जाएंगी तो और आगे यहाँ मिल जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और यही कारण है कि एक फिगर तो आप ये बनाओगे पहले इसमें, फिर यहाँ पे नया फिगर आपको बनाना होगा। मैं इसी में जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप नया फिगर बनाओगे। नया फिगर बनाने के बाद आप लिखोगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने का क्या उपाय है। तो लिखोगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं। उचित फोकस दूरी का मतलब कि अब वो डॉक्टर का काम है ये देखे कि ये कितना पहले बन रहा है, ये कितना पहले बन रहा है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है, आप सुने हो ना कि माइनस प्लस, माइनस में चश्मा है कि प्लस में चश्मा है, क्या है ये उसी पे डिपेंड है दोस्तों। तो यहाँ पे जब ये प्रतिबिंब थोड़ा और दूर जाकर के बनेगा तब ना काम बनेगा। और इसके लिए आपका ये डॉक्टर बताएगा कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर जितना भी डिस्टेंस का है वो उसी को +-6 +-5 +-2 ऐसे करके आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता, लिख के देता है। ठीक है, तो हमारा बस इतना काम है कि इस प्रतिबिंब को कैसे आगे बढ़ा दिया जाए। तो अब आप एक नया फिगर बना करके यहाँ एक अवतल लेंस लगा दो, लेकिन उचित फोकस दूरी इसलिए बोला गया भाई कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए अभी डॉक्टर बताएगा। ठीक है, जैसे ही अवतल लेंस लगाओगे अब ये करेगा क्या कि ये प्रकाश की किरणों को जो यहाँ तक थोड़ा सा फैला देता है, ये यहीं से थोड़ा सा फैला देगा, ये थोड़ा और फैला देगा। तो फैलाने के बाद अब ये प्रकाश किरणें जो यहाँ कट कर रही थी यहाँ न कट करके थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे जब यहाँ बनेगा और तब ये वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देगा। समझ में, ये इसका निवारण है। यानी याद रखिएगा मेन पॉइंट कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस लगा हुआ चश्मे का प्रयोग करते हैं। हम जब चश्मा अवतल लेंस लगा हुआ लगाते हैं तब ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय है दोस्तों। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका निकट दृष्टि का दोष। लेकिन दोस्तों अब चलते हैं इसी में हम दूर दृष्टि दोष को देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा। देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, चलो फिर से हम वैसे ही लेते हैं। ये नेत्र का गोलक पहले बना लिया जाए, यहाँ लेंस रख लिया जाए। फिर से चलो मान लेते हैं दूर दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है कि इसमें हमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी जबकि दूर वाली दिखेगी। उल्टा होता है इसमें, अब दूर वाली दिखेगी लेकिन निकट वाली नहीं दिखेगी। क्यों? चलो मान लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है, यह निकट स्थित कोई वस्तु यहाँ पे है, तो वस्तु से कोई प्रकाश किरण यहाँ चलेगी और यहाँ चलने के बाद दोस्तों होता क्या है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके अब रेटिना के पीछे बन जाता है, यहाँ पे कहीं बन जाएगा। यानी कि नजदीक स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि इससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर न मिलकर के रेटिना के पीछे बनती। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। यही कारण इसका ना दूर बन जाता है, रेटिना से दूर बनता है। इसीलिए इस दोष का क्या नाम है? दूर दृष्टि दोष। यहां से आप पकड़ोगे ये ज्यादा क्लियर करेगा आपको। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। और रेटिना पर ठीक प्रतिबिंब बनेगा तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये तो हो गया दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं।
तो आप क्या लिखोगे कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, जबकि दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नजदीक स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर न बनाकर रेटिना से पीछे बनाती है, इसीलिए इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। हो गया। इसके बाद इसका कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप समझ सकते हो कि जब नेत्र गोलक का व्यास किसी कारणवश घट जाए अथवा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, ये दो कारणों से हो सकता है। लेंस का नेत्र गोलक का व्यास घट जाए तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, और तब हम इसको कहते हैं कि इसका ये दोष हमारे आंखों में उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बाद निवारण में दोस्तों अब आप क्या करोगे, इसका ऐसे ही जैसे हेडिंग बताया था सबका कारण और निवारण, वैसे लिखते चले जाना है। निवारण में आप क्या करोगे, फिर से एक नया फिगर बनाओगे। अब निवारण में क्या करोगे कि अब इस बिंदु को सिकोड़ना है, तो अब आप क्या करोगे, तो फैलाने के लिए अवतल लेंस लगाए थे, तो सिकोड़ने के लिए क्या करोगे, उत्तल लेंस लगाओगे। तो इसका मतलब ये है कि निवारण यानी दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए दोस्तों क्या करोगे आप कि हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देंगे। अब यहाँ पे एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाओगे तो ये किरणों को और बटोर थोड़ा सा और सिकोड़ देगा, ये और सिकोड़ देगा तो किरण का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर जाकर के बन जाएगा। अब ये दूसरे फिगर में आप इसको हटा देना, ये बाहर वाला हटा देना इसको, ये थोड़ा सा यहीं से ये सिकोड़ देता है इसको, और तब इसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बन जाता है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए अभी आपने ये दो देखा है, अभी आपने इसी तरह से जल्दी आ जाओ जरा इसको देख लेते हैं, जरा दूरदर्शिता। देखो जरा दूरदर्शिता में दोस्तों क्या होता है कि इसमें वास्तव में ये दोष उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। जैसे कि व्यक्ति का उम्र धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी मांसपेशियां जो है वो ढीली पड़ती हैं, उसमें वो मतलब कि जान नहीं रह जाती, धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाती है मांसपेशियां आंख की, और तब ये जरा दूरदर्शिता उत्पन्न होता है दोस्तों। जरा दूरदर्शिता में दोस्तों व्यक्ति को मतलब एक प्रकार से कह लो नजदीक और दूर दोनों वस्तुओं को देखने में उसको तकलीफ होती है। एक प्रकार से कह लीजिए कि जैसे जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है तब ये दोष ज्यादातर दिखाई देता है, और इस दोष का आने का मतलब बस मांसपेशियों का कमजोर होना है, और मांसपेशियां कमजोर होंगी तो कुछ भी हो सकता है, निकट और दूर सब देखने में धीरे धीरे दिक्कत आएगी। और यही कारण है कि इसको दूर करने के लिए यानी कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने का उपाय यहाँ पे द्विफोकसी लेंस लगता है। द्विफोकसी लेंस का मतलब ऐसा चश्मा होता है दोस्तों, उसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों लगता है। जैसे मान लो ये चश्मा है तो इसमें ऐसा उपाय किया जाता है कि जब हम नजदीक देखते हैं हमारी आंखें थोड़ी झुक जाती है, इसे नीचे का देखोगे थोड़ा सा तो ये अलग होता है, ऊपर का अलग होता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये अवतल लेंस होता है, ध्यान रखना, और जबकि नीचे वाला जो ये होता है ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हो ना, तो नीचे वाला जो हिस्सा ऐसे कट दिख रहा है ये उत्तल होता है और ऊपर वाला हिस्सा अवतल होता है। और ये चश्मा जो है उम्र के साथ साथ ये लगता है। ठीक है, लोग जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर 40-45 साल के बाद लगभग बहुत महीन काम करने वालों के लिए चश्मा लगभग लगाना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। तो ये द्विफोकसी लेंस मतलब कि दोहरे फोकस यानी उत्तल अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करके चश्मा बनाया जाता है इसको, और तब ये दूर होता है। ठीक है। इसके बाद जो अबिंदुकता है दोस्तों, देखो ये एक अलग टाइप का है। अबिंदुकता दोस्तों वास्तव में ऐसा एक दोष है कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कहीं कोई जैसे कोई शर्ट, हम शर्ट ऐसे पहने हैं, ये खड़ी लाइन भी है और ऐसे बेड़ी लाइन भी है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन दोनों लाइन है ना। तो हमारी आंख में ऐसा दोष होता है कि ये जो ऊर्ध्वाधर या खड़ी लाइन है इसका प्रतिबिंब कहीं और बना देगा, और जो क्षैतिज लाइन है उसका प्रतिबिंब कहीं और बना देगा। इससे वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते। तो जब हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रतिबिंब आंख हमारा ठीक रेटिना पर एक जगह न बना करके इधर उधर बनाता है, तब इस दोष को क्या बोलोगे, अबिंदुकता।
एक ही बिंदु पर बनाता तो ठीक है, लेकिन अबिंदुकता हो गया, अलग अलग बिंदुओं पर बनाने लगा, इसलिए ऐसा दिक्कत होता है। इसलिए हम इसको अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं इस दोष को। ठीक है। और दोस्तों इस दोष को दूर करने के लिए जो दूर करने का उपाय मेन है, इसको सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा लेंस होता है जो बेलन टाइप का होता है, ऐसा लेंस जो है चश्मे में लगाया जाता है, ये अबिंदुकता इस दोष को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने इस वीडियो में जो आपने देखा, इसमें दोष, उसका कारण और निवारण, और इस वीडियो से दोस्तों मानव नेत्र का जो टॉपिक है ये फिनिश हो चुका है। इस टॉपिक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होगा या मैं भेज दूंगा, उसको आप चेक कर लेना। और अगले वीडियो में जस्ट हम जंप कर जाएंगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर मात्र यही 2 लेक्चर का है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एकाक नंबर का मिलता है एग्जाम में, ज्यादा नहीं, बस एकाक मार्क्स का कुछ भी मिल सकता है, इसलिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आप रेडी रहना। और तब फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।